सांसद जी, आज जो है आजम खान की रिहाई हुई है, तो उनकी रिहाई को लेकर क्या कहेंगे? रिहाई हुई है, कानून प्रक्रिया है। माननीय कोर्ट ने उनको रिहाई दी है, मुकदमा चल रहा है, तो उस पर अब हम क्या कहेंगे। मतलब जमानत हुई है, रिहाई नहीं हुई है, जमानत हुई। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब झूठे मुकदमे में नहीं फंसाएगी बीजेपी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो जितने भी मुकदमे हैं हम सब वापस कर देंगे। तो यही हो गया कि हमारी सरकार आएगी या आपकी सरकार आएगी, बात वो नहीं है। बात है कि कोई पुख्ता सबूत होता है तब एक केस बनता है, केस बनता है तब आप पर एक जुर्म लगता है और उस पर आपको फिर माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय उस पर आपको देखता है, पढ़ता है, डिबेट होती है, वकीलों की डिबेट होती है, जांच होते हैं, तथ्य होते हैं, सबूत होते हैं। सबूत के आधार पर कोर्ट सबूत के आधार पर हमेशा न्याय देती है या सज़ा देती है। तो अगर हम वापस कर लेंगे तो इसका क्या मतलब? तो यही तो वही इसीलिए इतने साल से वो बाहर हैं, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश वो जंगल राज को, उस गुंडा राज को, उस बाहुबली राज को, उस बंदूक लहराते उन व्यापारियों के किडनैप को, उन अनगिनत हत्याओं को, उन बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ को दोबारा उत्तर प्रदेश में नहीं देखना चाहता। इसीलिए भाजपा की सरकार बार बार यहाँ पर आ रही है। 27 में भी हम लोग 300 पार होंगे, ये आप ऑन रिकॉर्ड लिख लीजिएगा। जीएसटी आप लोगों ने जब से रिफॉर्म मोदी जी ने किया, अखिलेश जी लगातार कई ट्वीट कर चुके हैं। कल मुख्यमंत्री के दौरे पे भी किए, आपके भी बयान पे ट्वीट किए। तो किस तरीके से उसको देख रहे हैं, उनके ट्वीट को और उनकी उसको? मैंने आज भी, अखिलेश जी बहुत बड़े नेता है, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण का लड़का हूँ। हमने मिट्टी के घर से अपनी एक लड़ाई लड़ी जो पूरी दुनिया को पता है। आज विश्व में नाम है हमारा। यह हमारा भोजपुरी समाज हमके बनौले से, तो हम उनकर हम एगो ट्वीट पढ़े आज। हम कबो केहू के ट्वीट का जवाब नहीं देला। अक्सर आप लोग देखे होंगे हम कभी विरोधी या विरोधी पक्ष को जवाब नहीं देते, लेकिन ये जवाब हम दें। देखिए, हमने गरीबी देखी। अगर हमके 1 रुपया का भी फायदा हुई तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी रकम है। एक गरीब के लिए 100 रुपये के बराबर होता है, 500 रुपये के बराबर। तो अखिलेश जी, आप लोग तो सोने के चम्मच लेके पैदा हो। आप लोग को क्या मालूम बा? आप घाम का देखिए हो, आप दर्द क्या देखिए हो। आप एक परिवार 12 लोग का खिचड़ी में पानी भर के पीने वाला दुख देखे हो? आप अखबार बांटे हो रास्ते पर? आप अपने पिता की टूटी साइकिल देखे हो? हमने देखा टूटी हुई फटी हुई धोती देखे हो? गांव समाज का तिरस्कार सुने हो? नहीं सुने। तो आप नहीं जनबा यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी गरीब लोगन खातिर का करे ताड़न। शौचालय बनौना आपके नहीं मालूम। 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मकान मिला है, उस पर आप कभी नहीं बोले। 80 करोड़ को अनाज मिल रहा है, 5 लाख को इलाज के लिए मिल रहा है, 6000 किसान के खाता में जा रहा है, लाड़ली बहन बेटियों के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, पढ़ाई के लिए स्कूलों की व्यवस्थाएं बदल गई हैं, सड़कों की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सुरक्षा, मेडिकल। आज ये बीमारू प्रदेश से उत्तम प्रदेश हो गया है। 45 लाख करोड़ का यहाँ निवेश आता है। अखिलेश बाबू, आप ही के प्रदेश में जहाँ आप मुख्यमंत्री थे, जिस प्रदेश का मैं हूँ, तो मेरे कहने का तात्पर्य आपने ध्यान से सुना ही नहीं। आपने तुरंत हमारी बात पे ट्वीट कर दिया। कहाँ कितना भाई, 33 दवाइयों पर जो जान बचाने वाली है उसको तो मुफ्त कर, वहाँ जीएसटी है नहीं। जहाँ पर हम कल देखे थे, कहीं जैकेट था 3000 का, वो 1600 रुपये का है। कहीं पे 28% था, वहाँ 5% हो गया। मैंने उन दुकानों की भी बात की। हमने बहुत सस्ती वाली बातें भी की। देखो, हम गरीब तबके के लोग हैं, गरीबी से यहाँ आए, तो हमको पता है कि एक 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया का छूट भी बहुत बड़ी छूट होती है। लाइफ सेविंग ड्रग्स के बारे में आपने बोला नहीं। दरअसल दिक्कत है आप सब लोगों को कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ से लाते हैं गरीबों के लिए ये कल्याणकारी योजना। जीएसटी की इतनी बड़ी रियायत और उसका उत्सव मनाने पूज्य महाराज जी सड़क पर कैसे कल उतर गए और नारा देते हुए निकल गए कार्यकर्ता के रूप में। दिक्कत ये है,
दिक्कत ये है कि आप 27 का चुनाव आपका पीडीए फ्लॉप हो जाएगा। दिक्कत ये है, पीड़ा है, क्योंकि वो झूठ है। हम लोग की सच की राजनीति, आप लोगों की झूठ की राजनीति। नहीं तो काहे के लिए इस बीमारू प्रदेश पर इतना काम करके उतना ऊंचाई पे हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना है। आप नकार सकते हो। मैं तो चाहूंगा आपको जो रेट आप जानना चाह रहे हैं, आप हमको अज्ञानी कहें। हम नहीं, हम ज्ञानी कहाँ, हमने कभी बोला ही नहीं हम ज्ञानी। हम अज्ञानी लेकिन सच्चे हैं, गरीबी से आए, सच हमारी पहचान है। पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है रवि किशन सच्चाई की वजह से। तो आपको बता दें, आप आइए गोरखपुर, आपको मैं उस दुकान में ले जाऊंगा जो रेट मैं कल बोला था, मैं उस रेट पर हूँ, उसी रेट पे मैं आपको सामान दिलाऊंगा। गोरखपुर में आपको आना पड़ेगा और देखिए भव्यता, देखिए गोरखपुर की। अखिलेश बाबू आइए, जहाँ पे लाशें बहती थी, जहाँ जानवर, जहाँ अपराध होते थे, उस जगह पे आज पानी में जहाज क्रूज चल रहे हैं। आइए देखिए, सीसीटीवी से लेस है ये जगह। आइए देखिए, 5 स्टार होटलों की कतार है यहाँ, गीडा इंडस्ट्रियल एरिया है, फर्टिलाइजर है, एम्स है, 4 यूनिवर्सिटी है, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, पूज्य महाराज जी की कृपा से। और जनता का पैसा जनता में कैसे काम पर लाया जाता है आपके देखिए। अज्ञानी हूं मैं, लेकिन इतना ज्ञान है, गरीबी देख के जब आदमी आता है, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनता है, तो वो सच्चा होता है, क्योंकि पीड़ा देखा। तो आपके ट्वीट पे अब क्या कहा, आप बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, आपका हम सम्मान करते हैं, तो आपको पार्लियामेंट में भी हम बड़ा आदर करते हैं। जब भी आप मिलते हैं, साथी हैं पार्लियामेंट में हमारे। लेकिन जब आप ट्वीट खुदे किए तब हमके बोले के पड़ल। हम कबू बोली ला नहीं केहू के लिए, हमार काम बोला ला। आज ऐसे थोड़ी हम सांसद रत्न पाए, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने वाले सांसद। जितना आप बड़ा केंद्र का काम देख रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम ही लाते हैं गोरखपुर। पूज्य महाराज जी की कृपा है, जय हो आपकी। लेकिन पीडीए आपका फ्लॉप है, 27 में आप लोग हार रहे हैं, इहो जान ला आप लोग। जय हो। थैंक यू।